4 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली मधुबन। मीठे बच्चे बहन भाई के भी मान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी आत्मा। जब सिविल आइज बने तब कर्मातीत बन सकती है। आज का प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। इसका उत्तर में अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी खामियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज भी उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना तो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज है ना। एक तो होते हैं सिविल आइज, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज। देवताएं हैं वाइब्रेस सिविल आइज और यहाँ कलियुगी मनुष्य है विशेष क्रिमिनल्स आइज। उनको ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइजर्स मनुष्य रावण की जेल में पड़े। क्रिमिनल्स आइज एक ही सिविल आइजर्स नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल्स आइजेंट्स से बदलकर सिविल आइजेंट्स बना रहे हैं। क्रिमिनल्स आइजेंट्स में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी कोई कैसे। जब सिविल आइजेंट्स बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर बदली आइज भाई भाई की सृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल्स आइजेंट्स कैसे होंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अपने बहन भाई के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गहरा बात है, अभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो उच्च पद पा लेवे। पाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है। बाप की याद में मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान या पवित्र बनाने वाले पाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल्स एजेंट्स होंगे तो अंदर में ज़रूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ न कुछ भूले होती ज़रूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइजर्स हो सकते हैं। फिर यह रूहानी बदलवी लभ रहता है। रूहानी बदलवी लभ बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल सृष्टि नहीं होती, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बदलते हैं। बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर ज़रूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, तब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा, तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना,
बहुतों का ममत पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकारिया, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। को कम से कम 6 घंटा सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा ज़रूर करें। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतयुग में है वाइब्रेशन वर्ल्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छी चीज़ में ममत्व नहीं रखना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे। इतना योगी बनना है जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह कैसे फ्रेश ताज़ा रहेंगे। कितना तुम सतो प्रधान बनते, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले ही ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सुगति कहा जाता है ना, अभी भी मत है, फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी सुख नहीं देना चाहिए, उसको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे वाइब्रेशन लाइफ में हैं, जिस ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वहीं पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविल एजेंट से बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनल्स एजेंट्स होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं हैं। जब ब्राह्मण बने तब समझें। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आएगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य देवता बनते हैं तो फौरन कहना चाहिए ना, कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्बर्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है, फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते हैं। सिविल एजेंट्स को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनल एजेंट्स है। तुम अभी सिविल एजेंट्स बनते हो, मेहनत है। उच्च पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविल एजेंट्स बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविल एजेंट्स नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। इस समय अभी मनुष्यों की है क्रिमिनल्स एजेंट्स। सतयुग में
होती है सिविल एजेंट्स। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग आते हो तो बहुत बहुत सिविल एजेंट्स बनो। अपने को आत्मा स्वज बाप को याद करो, तब 100% सेल्स कॉन्फ्रेंस बन सकेंगे। कोई तो भी अर्थ समझाना है। सतयुग में बाप की कोई बात ही नहीं होती, वह है ही सर्वगुण संपूर्ण सिविल। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्राय लोप हो गया, बदलो या बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं, तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल मुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से भी तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर्स के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देते हैं वह पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अवस्था बैरिस्टर बनेंगे। इनमें कृपया या आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती है। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरि ओम या राम राम कहते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो, हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो कभी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं, उसको नास्तिक कहते। और तुम्हारे कहने में कितना फ़र्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए नास्तिक निधन के हैं, इसीलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। हर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार अशांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निर्धन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, हद के बाप हद का सुख का वर्षा मिलता है। तो वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। सृष्टि चक्र का तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो ज़रूर स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में सब सिविल एजेंट्स थे। अभी देह अभिमानी को क्रिमिनल एजेंट्स कहा जाता है। सिविल एजेंट्स में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु बच्चे को यह भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्रिमिनल एजेंट्स है तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऐसी योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छी चीज़ में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। पॉइंट नंबर 2, काल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। आज बाबा का मीठे वरदान। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण किया गया। कई बच्चे
चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसीलिए अपने विवेक का खून कहते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होती है। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनूं। आज का स्लोगन है, में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।